बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता दें, तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वहीं इस्तीफे के साथ ही निर्दलीयों की विधायकी रद्द कर दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इस्तीफे के साथ ही निर्दलीय विधायकों की विधायकी रद्द हो गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने इस्तीफा स्वीकार किया है। वहीं इस्तीफे के साथ ही विधायकों की विधायकी रद्द हो गई है। ऐसा है कि जैसा आपको मालूम है कि हमारे तीन जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ। 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी, बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पिटीशन भी आई जग सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो तीन माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। देरी से आया सही फैसला, देरी से आया सही फैसला। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारे तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था, जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था ताकि सरकार का पैसा बचे, लोगों को जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा, कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों ही निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। नतीजों से पहले इस तरीके का एक फैसला लिया जाना किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, कल 4 जून को देश में आम चुनाव के नतीजे आने हैं और इसके साथ हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर भी फैसला होना है। लेकिन उससे ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने यहाँ के सियासी बाजार में एक और नई चर्चा जो है छेड़ दी है। तीनों निर्दलीय विधायक जिन्होंने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जिस कहानी का उत्कर्ष विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार से हुआ, इसकी शुरुआत 22 मार्च को हुई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके अगले दिन 23 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी। तो निश्चित तौर पर अब इन तीनों विधायकों का उम्मीद थी कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो तो इनके चुनाव क्षेत्र में भी ये भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जाकर जो स्थिति बनी है वो ये कि 6 महीने के अंतराल में हिमाचल प्रदेश में फिर चुनाव होंगे और संभव है कि साथ लगते राज्य हरियाणा में जब चुनाव हो तो हिमाचल प्रदेश में भी उसके साथ चुनाव
चुनाव होते हुए नजर आए और तीन निर्दलीय विधायकों की सीटों पर। खासतौर पर इसके साथ यहां पर दिलचस्प बात यह भी है कि इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का स्वरूप भी बदलता हुआ नजर आएगा। अब देखना यह दिलचस्प है कि जिन निर्दलीय विधायकों ने घटनाक्रम उस उथल पुथल के बीच, राजनीतिक उथल पुथल के बीच भाजपा का दामन थामा था, क्या उन्हें अब भाजपा टिकट देगी और वो क्या भाजपा के टिकट पर निर्दलीय चुनाव इन विधानसभा क्षेत्रों में जीतकर फिर विधानसभा पहुंचेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। जी अमन। साथ ही रॉबिन, आपसे जानना चाहूंगा, जिन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार हुआ है वो इसे किस तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमने कहते हुए सुना, एक निर्दलीय विधायक को कहते हुए नजर आए कि फैसला देर से ही आया लेकिन दुरुस्त फैसला आया। लेकिन अगर ये साथ ही साथ चुनाव हो गए होते जिस वक्त क्या कहते हैं इस्तीफा सभी विधायकों ने दिया था, उसी दौरान अगर ये चीज देख ली जा चुकी होती, फैसला लिया जा चुका होता, तो अभी इन 3 सीटों पर भी चुनाव हो चुके होते और एक सरकार की स्थिति साफ हो गई होती कि सरकार किस तरीके से, जो अभी अल्पमत का दावा भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही कि एक अभी भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, बीजेपी की ओर से दावा भी किया गया। लेकिन निर्दलीय विधायकों के इस फैसले को निर्दलीय विधायक जो हैं वो किस तरीके से देखते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मन, पूरी तरह से इन तीनों निर्दलीय विधायकों की यही कोशिश थी कि जब चुनाव हो तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव हो, ताकि साथ लगते ही जो चुनाव हो इनके भी चुनाव हो जाए। लेकिन ये जो इसको लेकर ये जो मामला है, पूरा प्रकरण वो न्यायालय तक भी पहुंचा। हिमाचल हाई कोर्ट में जो है अर्जी भी लगाई गई तीनों निर्दलीय विधायकों की ओर से। लेकिन ये पूरा मामला लटकते हुए जो है आज हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। लेकिन अब जो है ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार जो भाजपा है वो प्रदेश सरकार के अल्पमत में होने की बात तो कह रही है, लेकिन आंकड़े किस ओर बयान दे रहे हैं यह भी देखना होगा, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी 4 जून को जब हिमाचल प्रदेश की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उन पर जब नतीजे सामने आएंगे तो कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी। लेकिन उसके बाद जब 3 निर्दलीय जो विधायक है, ये जो स्थान है विधानसभा के अंदर ये रिक्त हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर फिर से असमंजस की स्थिति हिमाचल प्रदेश विधानसभा और खासतौर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल जो स्थिरता है उसको लेकर बनती हुई नजर आएगी। तो अब जो ये 3 निर्दलीय विधायक जिनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है, इनके विधानसभा क्षेत्रों में जब तक चुनाव नहीं होते तब तक स्पष्ट स्थिति क्या होगी विधानसभा के अंदर, यह देखना दिलचस्प होगा। जी साथ ही आपसे जानना चाहूंगा रॉबिन, कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से कहा गया कि उन्होंने मामले में कम सख्ती बरती, यहां तक कि सदस्यता भी रद्द की जा सकती थी। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हुए नजर आते, क्योंकि यहां पर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने सख्त तेवर नहीं अपनाए? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सबसे बड़ी बात यह थी कि 22 मार्च को जब इन निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके अगले दिन 23 मार्च को इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा की जो है सदस्यता वो ग्रहण कर ली थी और साथ में 6 वो नेता भी शामिल थे जो कांग्रेस से भागी हुए थे। तो ऐसे में एक बड़ा दल नेताओं का जो है भाजपा में शामिल हुआ था और इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में जो राजस्व मंत्री है जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी एक याचिका जो है यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के पास लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि इन निर्दलीय विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। हालांकि यहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने सख्त रुख नहीं अपनाते हुए इनका इस्तीफा स्वीकार किया है, क्योंकि इस्तीफा पहले दिया गया था। लेकिन अभी भी जो याचिका है इसमें जगत सिंह नेगी की वो लंबित है, उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन उसका औचित्य कम रह गया है, क्योंकि इसके बाद जब इनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो वो अब जो विधानसभा के सदस्य है वो नहीं बचे हैं। तो ऐसे में इस याचिका का होना ना होने से उतना असर इस चीज पर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में जो विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि उनकी ओर से इसमें कम सख्ताई जरूर बरती गई है और इन निर्दलीय विधायकों को बर्खास्त करने की बजाय इनका इस्तीफा स्वीकार किया है। तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। रॉबिन बने रहेगा हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीनों ही निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।